दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज है दोस्तों 22 दिसंबर जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेस्ट देना चाहें तो आप इन प्रश्नों का टेस्ट भी दे सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने स्टडी 91 के एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि कई सदियों के बाद बृहस्पति और शनि जो ग्रह हैं वो इस 21 दिसंबर को, बीते 21 दिसंबर को ये काफ़ी निकट होंगे। ठीक है, अब 21 दिसंबर बीत चुका, आज 22 दिसंबर का करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछली रात आपकी बीती है ना, इस रात में क्या हुआ था कि बृहस्पति और शनि ग्रह आपस में बहुत निकट आए थे। आप कहोगे सर ये प्रश्न चर्चा में क्यों आया? तो देखो दोस्तों, इस तरह की घटना बहुत साल बाद हुई है। इसके पहले अगर देखा जाए तो यह घटना 1623 ईस्वी में हुआ था। कब? 1623। जरा मुझे आप याद करके बताओ 1623 ईस्वी में भारत में क्या चल रहा था? सोच के बताओ आराम से। दोस्तों अगर हम बाबर के आने का क्रम देखें तो सन 1504 के आसपास में अफगान में एंट्री किया था। 1526 में हमने जो है पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस तरह से आगे 1539-40 की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई के बारे में पढ़ा। 1556 में आ जाएंगे तो अकबर का शासन वहाँ से शुरू होता है। 1604 और 5 के दौरान जो है अकबर की मृत्यु होने के बाद पूरा शासन किसके हाथ में आ जाता है? उसके पुत्र जहांगीर के हाथ में। ठीक है, तो ये समय किसका चल रहा है दोस्तों? ये जहांगीर का समय चल रहा था भारत में। ठीक है, ऐसी हिस्ट्री को थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फोकस थोड़ा इस सन पे आ जाए। 1623 में यह घटना अंतिम बार देखी गई थी। ठीक है, और अब आगे चल के दोस्तों इस तरह की घटना 2080 में फिर से एक बार देखने को मिलेगी, थोड़ा सा जल्दी। ठीक है, ये फिर से देखने को मिलेगी दोस्तों। इस तरह के संयोग को महान संयोजन का नाम दिया जाता है। एक ऐसी खगोलीय घटना है और इस खगोलीय घटना की खासियत होती है कि इस दिन जो रात होती है सबसे लंबी होती है। 2020 की सबसे लंबी रात कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 21 दिसंबर को बनने वाली। ठीक है, ये बृहस्पति शनि की जोड़ी जो है ये आपस में बहुत निकट आने वाली। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से ग्रह आपस में निकट आने वाले हैं? तो एक बृहस्पति ग्रह जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह। और ये दोनों ग्रह दोस्तों ये जोबियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जोबियन ग्रह मतलब गैसीय ग्रह होता है। जो आंतरिक वाले ग्रह हैं, 4 ग्रह आंतरिक हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। ये आंतरिक ग्रह हैं, इनको प्राकृतिक ग्रह भी कहा जाता है, चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद क्षुद्र ग्रहों की पेटी है और उसके बाद जो है जोबियन ग्रह हैं, या फिर आपने सुना होगा बाह्य ग्रह का नाम, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, तो बृहस्पति शनि आपस में एक दूसरे के करीब आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में चर्चा का विषय रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत जापान संवाद सम्मेलन का आयोजन जो है किया जा रहा है, जिसमें मोदी जी संबोधित करने वाले इसको। ठीक है, तो ये 6वें नंबर का भारत जापान संवाद सम्मेलन है। ठीक है, जो कि 21 दिसंबर 2020 को हुआ है। ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद हुआ है। ठीक है, ये दो देशों के बीच में हुआ है। मुद्दा आता है कि दो देशों के बीच में किस 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 चीज़ पर जो है अपना जो है बातचीत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मोदी जी ने जो कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा केवल चुनिंदा देशों के बीच नहीं हो सकती और इसका दायरा बड़ा होना चाहिए, मुद्दे व्यापक होने चाहिए और इसमें जो विकासशील देश हैं वो भी शामिल होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन और रूस इस तरह की बड़ी बड़ी कंट्री मिल करके वैश्विक विकास पर चर्चा करें। फिर जो छोटे देश हैं उनका कोई रोल नहीं है क्या? उनका भी रोल तो है। क्या भारत का कोई रोल नहीं वैश्विक विकास पर? तो अगर भारत का रोल है तो भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए, या जो छोटी कंट्री है उनको भी हिस्सेदार होना चाहिए और मुद्दे भी व्यापक होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर जो है अपना जो है पक्ष रखा इन्होंने। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के लिए एक लाइब्रेरी के निर्माण की बात भी कही थी। ठीक है, फिलहाल भारत और जापान के बीच में संवाद सम्मेलन था, 6ठा संवाद सम्मेलन था जिसको मोदी संबोधित किए। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रहा है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा कि रतन टाटा को, टाटा के मालिक हैं इसमें। ठीक है, रतन टाटा को एसोचैम
इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? एसोचैम। दोस्तों एसोचैम का यह पुरस्कार कोई आम पुरस्कार नहीं है, बहुत फेमस पुरस्कार है और जो बेहतरीन एंटरप्रेन्योर होते हैं ये उनको दिया जाता है, ठीक है। एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। इस सेंचुरी का जो है ये किसे चुना गया, ठीक है। अच्छा, इसको आप हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम है, ठीक है, काफ़ी कठिन नाम है, ठीक है। और फिलहाल आप हिंदी में न पढ़ करके इंग्लिश में याद रखो, ज़्यादा सही है। अब आप समझो कि अवार्ड कोई आम अवार्ड नहीं, मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्यों? सोचो कि इस अवार्ड की घोषणा या आप मैं कह दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो संबोधन बताया गया है कि अवार्ड किसको दिया जाएगा, स्वयं मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित करके बताया। तो आप समझो कि ये अवार्ड इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो इम्पोर्टेंट तो है भाई, अगर मोदी जी ने कहा तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। तो याद रखेगा, सप्ताह भर चलने वाला एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको एसोचैम कहा जाता है, ठीक है। ये 15 से लेकर 19 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, एसोचैम सप्ताह के नाम से, ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी अगर थीम जाने कि इसका थीम क्या इस बार का रहा है, तो इंडियाज़ रिसाइलेंस इसका जो है थीम रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये पुरस्कार दिया गया रतन टाटा को, ठीक है। एसोचैम नहीं होता, एसोचैम होता है। एसोचैम शताब्दी का उद्यम पुरस्कार, ठीक है, ये दिया गया रतन टाटा जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा का उद्घाटन किया। हिंदी में बोले तो हाइपरसोनिक पवन सुरंग। दोस्तों जब इस प्रश्न को मैं पढ़ा तो पढ़ने के बाद लगा कि यार होता क्या है। मैंने अलग से गूगल सर्च किया इसके लिए, क्योंकि अभी तक हाइपरसोनिक वर्ड तो सुना था, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इस तरह की मिसाइलें होती हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ के कई गुना ज़्यादा स्पीड होती है, इसलिए इनका नाम सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक रखा जाता है। ये कॉमन चीज़ थी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब पहली बार मैंने सुना कि हाइपरसोनिक टनल या विंड टनल, तो ये लगा यार कि क्या है। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दुनिया में बहुत कम देशों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। अगर बड़े देशों की बात करें ना, तो अमेरिका और रूस, केवल मात्र ऐसे दो देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक विंड टनल की सुविधा है। भारत ये उद्घाटन करके दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसके पास अपना खुद का हाइपरसोनिक विंड टनल सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा, सर इस तरह के टनल बनाने से क्या होता है? भाई मन में तो आ रहा होगा ना कि इस तरह के टनल से होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, अगले ये आप ऊपर से 4 नंबर की पॉइंट देखिए, कह रहा है इसके मुताबिक HWT में व्यापक स्पेक्ट्रम, देखिए ये लाइन दिख रहा है, ठीक है। लिख रहा है कि व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता, और यह भविष्य में एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करने वाली है। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे रक्षा मंत्रालय की तरफ से या फिर भारत सरकार की तरफ से जो हमारा डिफेंस पर जो बजट है वो हम लोग बढ़ा के रख रहे हैं, क्योंकि अगल बगल के जो देश हैं वो कब हमारे ऊपर हावी बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बना के रखना है। अभी कल के प्रश्न में आपने पढ़ा होगा कि रक्षा डील हुआ है, ठीक है, डिफेंस की डील हुई 28,000 करोड़ रुपए की। तो इस तरह की डील अक्सर आप हर वीक में या 10 दिन पे इस तरह की डील आप देखते रहते होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही किया गया है कि कैसे हम जो है अपने सिक्योरिटी को लेकर के और अलर्ट हो सकते हैं, कैसे हम और मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हैदराबाद में जा कर के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे राजनाथ सिंह जी ने, और वहाँ पर जा कर के जो DRDO है, ठीक है, वहाँ DRDO का एक केंद्र है, वहाँ पर जा कर के इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। कह रहा उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया, कहाँ किया, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो राजनाथ सिंह जी ने किया और हैदराबाद में किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा कि अमेरिका की स्पेस फोर्स को मिला नया नाम, और अब स्पेस फोर्स जो है, स्पेस माने अंतरिक्ष, फोर्स माने फोर्स, यानी हवाई फोर्स है अमेरिका की, और इसका नाम बदल करके कर दिया गया गार्जियंस। एकदम हॉलीवुड टाइप का, मूवी टाइप का नाम हो गया, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है। तो गार्जियंस याद रखिए, ऐसा गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी नहीं याद रखना है, ठीक है। तो गार्जियंस, ठीक है। अमेरिका स्पेस फोर्स यानी यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जाबाजों को नया नाम दिया है, उसका नाम रखा गया गार्जियंस, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। अरे हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन का नाम बदल जाता तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, यहाँ पे तो इतना बड़ा नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप याद रखेंगे कि क्या नाम दिया गया, तो गार्जियंस नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहा कि अमेरिका के सेफ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। ठीक है, तो दोस्तों अमेरिका में एक जगह है मिसौरी। कौन सी जगह? मिसौरी। करा अमेरिका के मिसौरी में रहने वाले 44 साल के सेफ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बना करके अपना नाम दर्ज करा लिया है। ठीक है, और याद रखिए बहुत बड़े आकार की एक ब्रेड, बड़ी सास बॉटल्स, बड़ी मसालेदानियाँ, यानी कि सब बड़े बड़े आकार के सामानों को रखा गया था। और ये उसका है, तो एक इमेज भी देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक रिकॉर्ड बना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कि वन वेब भारत में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा किया गया। ठीक है, तो वन वेब ने घोषणा किया कि वर्ष 2022 के मध्य तक भारत में हाई स्पीड इंटरनेट जो है प्रदान किया जाएगा उसकी तरफ से। वन वेब को ब्रिटेन सरकार और भारतीय ग्लोबल ने दिवालियापन के बाद अधिग्रहण कर लिया था। हाल ही में इसने 2021 तक क्षेत्रों में यूरोप, कनाडा और उसको अलास्का, अलोस्को नहीं होता, अलास्का देश है। ठीक है, अलास्का में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए 36 जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट होता है उसको इसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वनवेव किस देश में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये अभी भारत में हो रहा है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा कि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट ने इनोवेशन अवार्ड 2020 जीता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जीता है, तो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और वहाँ के 6 स्टूडेंट ने ये 2020 का स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड जीता है। इन छात्रों को यह पुरस्कार 12 दिसंबर को एक जो है आभासी सम्मेलन माने होता है कि वीडियो का, आप आभासी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके लिए क्या होता है कि बाकायदा मीटिंग और समारोह नहीं बुलाया गया। ठीक है, और ऐसे ही दिया गया आभासी सम्मेलन के माध्यम से। ठीक है, इनोवेटर स्टूडेंट को यह पुरस्कार इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव के जी के द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार को जीतने वाले एक छात्र शुभजीत भट्टाचार्य हैं जो इग्नू से बीए कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इनके मन में आपके भी आ रहा होगा कि सर इन्होंने इनोवेशन क्या किया है, तो याद रखिए उनको दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इनोवेटिव दोपहिया वाहन डिजाइन करने के लिए पुरस्कार दिया गया। आप सोचिए कि दिव्यांग व्यक्ति जनरली क्या हो सकता है कि उसको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आएगी, भी खासकर दोपहिया। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा दोपहिया बनाया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल 6 स्टूडेंट को यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों अगला प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया है। क्या किया है? वरासत अभियान शुरू किया है। वरासत अभियान क्या है? आपने वरासत वर्ड सुना होगा अपने घर परिवार में। लेकिन आज यूपी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में संपत्ति और भूमि विवादों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष वरासत की शुरुआत किया है जो 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। करें इसका उद्देश्य भूमि को संपत्ति के वरासत के नाम पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना है। वरासत अभियान के तहत सरकार वरासत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं दे रही है। वरासत अभ्यास के पूरा होने के बाद लोगों को अपनी जमीन जायदाद के कागजात मिल जाएंगे, यानी जिनके पास कागजात नहीं है, जो परेशान है, उनको अपने आप कागजात मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए दोस्तों ये वरासत नाम के एक अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में चर्चा में रहा कि आरबीआई ने 3 महीने और बढ़ाया पीएमसी बैंक पर लगा प्रतिबंध। दोस्तों पीएमसी बैंक जो है इसमें पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, इस पे पहले भी प्रतिबंध लगा था, लेकिन इस प्रतिबंध की सीमा को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा करके ये दिसंबर तक के लिए लगा था, अभी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए और इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। कह रहा बैंक को इसके पुनरुद्धार के लिए 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, भी प्राप्त हुआ। इनकी जांच के लिए बैंक को कुछ और समय की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। कह रहा किस बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आरबीआई ने बढ़ाया है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको, और आप इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए। करंट अफेयर में जो भी खास न्यूज़ होगा वो तो हम लोग ऑलरेडी एक साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे डेली न्यूज़ में हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है नहीं कवर हो पा रही हैं। ठीक है, तो वो जल्दी से हम लोग कवर किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि न्यूज़ आपको बहुत अच्छी मिल ही जाए,
लेकिन डेली करंट अफेयर है इसलिए हर एक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो कई बार जो है अब आज जैसे आज के प्रश्न में मुझे बहुत मेहनत से 8 क्वेश्चन ही मिल रहे थे, तो 2 क्वेश्चन कहीं न कहीं से अरेंज करने थे कि जो रिलेटेड भी हों आपके सब्जेक्ट से, आपके करंट अफेयर से, इसलिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।